Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स पढ़े थे और आई होप कि आप सबको वो अच्छे से समझ आए होंगे और आपने उनको लर्न भी किया होगा। आज के लेक्चर में हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं जो कि टीसीपी आईपी सूट में होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोटोकॉल्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कम्युनिकेशन के जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में होती है। इसी तरह हर जो हमने टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल्स पढ़े हैं उसकी हर लेयर में एक डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। ईच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल्स। एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। और हर लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्रोटोकॉल जो कि हर लेयर में यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है FTP विच स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रोटोकॉल फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फ़ाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर, कि अगर आप कोई भी फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे तो आप इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उस फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारा पहला प्रोटोकॉल था FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करती है वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट और सर्वर में। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर जो है वो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स में आपको वेब पेज जो भी आप चाह रहे होते हैं वो लोड कर देता है। उन वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट और सर्वर में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। वेब सर्वर को आप HTTP सर्वर भी कहते हैं क्योंकि वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है। वी यूज दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। ऑब्वियसली कि जो क्लाइंट और सर्वर है वो इंटरनेट पे होते हैं, तो जब भी हम इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे किसी भी पेज को ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र वी यूज़ HTTPs। और HTTPs ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर है और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है। कोई भी ऐसे शख्स हमारा डेटा किसी भी ऐसे शख्स को हमारा डाटा नहीं मिल रहा जिसको हम दिखाना नहीं चाहते। HTTP में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिक्योर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके भी नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या क्लाइंट से सर्वर में। ये हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे जो कि TCP IP मॉडल की हर लेयर में यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड कि हमें किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द नीड फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का हम सबको पता है क्या होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो एड्रेसिंग क्या है कि आपके घर की जो लोकेशन है, जो भी एड्रेस है वो आपका एड्रेस होता है, ठीक है। आपने अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है आप उसको ऐसे खुले खोल के नहीं भेज देते, आप उसको किसी चीज़ में बंद करके भेजते हैं। सपोज़ करें आपने एक घर से अपने घर से किसी दूसरे घर में कोई खाने की चीज़ भेजनी है तो आप उसको किसी पैकेट में किसी शॉपिंग बैग में बंद करके भेजते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम अपने डाटा की बात करें तो अ पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जब भी हमने डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम उस डेटा को पैकेट के अंदर बंद करके भेजते हैं। छोटा सा डिपेंड करता है कि डेटा का साइज़ जो है वो एक पैकेट में कितना आ सकता है। हम उतना डेटा एक पैकेट में बंद कर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजते हैं। जो पैकेट है वो यूनिट ऑफ डाटा है जिसको हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए होता है। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। जहाँ पे आपने अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना है, सेंड करना है,
आपको उसका एड्रेस चाहिए होता है। जस्ट लाइक अगर आपने एक लेटर को किसी को भेजना है तो आप उसका एड्रेस लिखते हैं लेटर के ऊपर। इसी तरह आपको डेस्टिनेशन एड्रेस रिक्वायर होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपेंट साइड एक्सेप्ट्स द पैकेट्स। अब आप रेसिपेंट कह रहे हैं आप रिसीवर को, कि जो भी रिसीवर आपने जिस भी एड्रेस पे अपना डाटा भेजना है उसको उस जो भी डिवाइस है उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है वो पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है, और जब सारे पैकेट्स आ जाते हैं तो इनको असम्बल कर लेती है, उनको इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना है और सपोज़ करें कि एक पैकेट में आपके पास 8 बिट्स ऑफ डाटा ही आ सकता है, सो आप क्या करते हैं डिफरेंट पैकेट्स भेजते हैं, ठीक है, और जब सारे पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सारे डाटा को इकट्ठा करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। सो जो एप्लीकेशन रेसिपेंट साइड पे होती है वो पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है और उन पैकेट्स को इकट्ठा करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करती है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे एक से ज़्यादा पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं रेसिपेंट साइड पे हैं जो कि उस पैकेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी एक अपनी फ्रेंड को लेटर भेजा है, ठीक है, तो आपके 3-4 फ्रेंड्स हो सकती हैं जो कि एक जगह पे रह रही हैं। सो आप उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रेंड को आपने लेटर भेजा है, ठीक है। तो आपने एक पोर्ट नंबर हम कहेंगे कि जो उसका एड्रेस होगा उसका फॉर एग्जांपल हाउस नंबर आप लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि जो आपका लेटर है वो कौन सी फ्रेंड के घर जाना है। इसी तरह अगर इफ़ देयर आर मोर देन 1 एप्लीकेशंस रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, कि जो भी आपने डाटा पैकेट सेंड किया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विशेस द टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेशंस। तो जो पोर्ट नंबर होता है वो आपके डाटा को डिस्टिंग्विश करता है उस एप्लीकेशन से जिस एप्लीकेशन को आपने अपना डाटा सेंड करना होता है। मतलब कि जो टारगेटेड एप्लीकेशन है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं उसको दूसरी एप्लीकेशन से डिफ्रेंशिएट करता है पोर्ट नंबर। जिस तरह हाउस नंबर बाकी घरों से आपके जो लेटर है उसको डिस्टिंग्विश करता है। सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र है वो रिलायबल हो और कोई उसमें इशू ना आए, किसी गलत जगह पे आपका डाटा ना चला जाए, तो आपको प्रॉपर एड्रेसिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर जो भी आपके रिसीवर का रेसिपेंट का एड्रेस होता है वो लिखना पड़ता है, पोर्ट नंबर लिखना पड़ता है ताकि जो आपका डाटा ट्रांसफ़र है वो रिलायबल हो। सो आई होप कि आपको एड्रेसिंग की समझ आई होगी। एड्रेसिंग ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि आप जब अपना डाटा सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो आपने ये श्योर करना होता है कि जो आपका डाटा है वो सही जगह पे सेंड हो रहा है। आगे आती है इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सेंड करने से पहले सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स कहते हैं जो डाटा को सेंड कर रहा है, ठीक है, डाटा जिस एप्लीकेशन से सेंड हो रहा है वो सोर्स है, तो सोर्स को डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे आपने डाटा को सेंड करना है वो डेस्टिनेशन एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए। सो डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपने अपना आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है, टेक्स्ट सेंड करना है, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स या वीडियो सेंड करनी है। सो डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे के एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो मैसेज सेंड करने के लिए एड्रेस देना सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप एड्रेस ही नहीं देंगे तो आपका डाटा कहाँ सेंड होगा। एंड द सेकंड स्टेप इज़ टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। और सेकंड स्टेप होता है कि जो भी आपका पैकेट है, डाटा पैकेट है जिसके अंदर आपका डाटा है, उसको इंटेंडेड रेसिपिएंट के जिस भी रिसीवर को आपने भेजना है उसको ट्रांसफ़र करना सेकेंड स्टेप है। सो एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस और डाटा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एड्रेसिंग नहीं होगी तो आपका डाटा आप जिसको भी सेंड कर रहे हैं वो ऑब्वियस बात है कि वो सेंड नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। सपोज़ करें कि अगर आपने अपनी फ्रेंड को कॉल करनी है,
कम्युनिकेशन हो रही है ना, आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बातचीत करेंगे, तो कॉल करने से पहले और आपको लाजमी उसका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसका टेलीफोन एड्रेस क्या है, ठीक है। तो टेलीफोन एड्रेस क्या होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा जिस पे आप कॉल कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट पे जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है तो टेलीफोन नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस। सो इंटरनेट पे टेलीफोन नंबर की जगह क्या चीज़ होती है, आईपी एड्रेस होता है, कि आपने जिस भी जगह अपना डाटा को सेंड करना है उसका आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। जस्ट लाइक जब आप अपनी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं तो आपको उसका टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। सो लाइक अ टेलीफोन नंबर ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक। जैसे हर फ्रेंड का, हर इंसान का टेलीफोन नंबर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, इसी तरह सारे आईपी एड्रेसेस भी यूनिक होते हैं और डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हर डिवाइस जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। अगर तो आईपी एड्रेस जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और वो सेम आईपी एड्रेस रहता है तो ऐसे आईपी एड्रेस को हम कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क, कि अगर नेटवर्क की आईपी एड्रेस फिक्स है और वो कभी चेंज नहीं होता तो उसको हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अदरवाइज इफ ईच टाइम ए न्यू कनेक्शन इज़ मेड, और अगर हर दफ़ा आपका नया कनेक्शन बन रहा है और आपको नया आईपी एड्रेस मिल रहा है तो ऐसे आईपी एड्रेस को हम डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा डायनामिकली चेंज हो रहा होता है। सो आज के लिए हमने पढ़ा एड्रेसिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और हम एड्रेस और प्रोटोकॉल्स की क्या टाइप्स होती हैं। आप सब ने इस सब को अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।